श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से ब्रह्म मुहूर्त कालीन जागरण, ध्यान एवं परिभ्रमण। आप कभी क्रोधित नहीं होते। आपका अंतःकरण तो प्रशांत महासागर की तरह सर्वदा प्रशांत, विक्षोभ रहित और प्रेमानंद से आपूर्ण रहता है। किसी को सामने से हटाने के लिए, किसी का कोई अहंकार विनष्ट करने के लिए अथवा किसी को कोई शिक्षा देने के लिए आप कृत्रिम क्रोध प्रदर्शित करते हैं, फिर दूसरे ही क्षण हंसने भी लगते हैं। एक दिन अपने सामने खड़े एक हठीले व्यक्ति को जोर से आपने डांट दी। वह व्यक्ति डरकर दूर हट गया। तब आप खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, देखा ना, फटकार ना लगाता तो भागता वह। आपका व्यक्तित्व तो महामहिम है। आपकी शारीरिक आकृति से आपकी महत्ता, भव्यता, सौम्यता, तेजस्विता, दिव्यता और शालीनता की प्रभा फूटती सी प्रतीत होती है। किसी की क्या मजाल जो निधड़क होकर सीधे रूप से आपसे बात कर सके। हम सेवक शिष्यों के माध्यम से ही कोई आप तक अपनी बातें पहुंचा पाते हैं। बातें करने, आशीर्वाद पाने आदि का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। लोग आपके पीछे पीछे शांत भाव से टहलते हुए अपूर्व मानसिक शांति का बोध करते हैं। आपको टहलते हुए देखकर आश्रम का कोई ना कोई कुत्ता लेटा हुआ रहने पर उठकर आपके पीछे पीछे कभी अगल बगल और कभी आगे आगे आनंद से भरकर प्रतिदिन टहला करता है। पिल्ले आपके व्हीलचेयर के चलते हुए अगले पहिए के साथ अपने अगले पैरों व मुंह से कौतूहलवश क्रीड़ारत होते हुए देखे जाते हैं। आश्रम में कुत्ते कुत्तियां 3-4 की संख्या में प्रायः रहते ही हैं। आप इनकी पूरी पहचान रखते हैं। बाहर के कुत्ते अंदर आते हैं तो आप संदेह करके पूछ बैठते हैं, क्या ये आश्रम के कुत्ते हैं? कुतुर कुतुर कहकर आप पिल्लों को अपने निकट बुलाते हैं। अपने सामने सत्तू सनवाकर खिलवाते हैं और उनकी पारस्परिक क्रीड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं। जब तक ये पिल्ले सयाने नहीं हो जाते तब तक सुबह शाम इनकी खोज करते हैं, सामने मंगाकर देखते हैं और आश्रम व्यवस्थापक पूज्य श्री साईं बाबा से कहते हैं, इनका ठीक से पालन कीजिए। ये सब कुतरू जब बड़े हो जाएंगे तब सिंह हो जाएंगे। किसी को आश्रम घुसने नहीं देंगे। रात में ठीक से पहरा करेंगे। आदमी पहरेदार तो रात में पहरा करते करते सो भी जाता है, पर ये सब नहीं सोएंगे। आप इन कुत्तों के खिलाने पिलाने, रोग निवारण आदि के लिए उतने ही सचेष्ट रहते हैं जितने कि आश्रमवासी अपने किसी अंतरंग शिष्य की सुख सुविधा के लिए। आश्रम का ही एक कुत्ता सदा रोगग्रस्त रहा करता था। आपने उसके माथे को अपनी हथेली से सहलाते हुए आरोग्य लाभ के लिए आशीर्वाद दिया। वह अब चंगा होकर रह रहा है। आप अंतर मन से जो चाहेंगे
वह क्यों कर नहीं होगा। हम तो प्रायः देखते हैं कि आप जिस चीज़ की चाहना रात में करते हैं वह चीज़ कोई शिष्य समूचे भागलपुर शहर में खोजता है, नहीं मिलने पर लौट आता है। आप उससे कहते हैं एक बार फिर जाकर खोजो, मिल जाएगी। वह जाता है और इस बार सचमुच ले आता है। टहलते हुए जब आप गौशाला के पास आते हैं तो सभी गायों बाछे बाछियों की दृष्टियां आपकी ओर फिर जाती हैं। वे नान से मुंह मोड़ बंधन तोड़कर आपकी ओर आना चाहते हैं, पर गलफांस के कस जाने के कारण दूरदर्शन से ही संतोष धारण कर लेते हैं। बंधन मुक्त रहने पर कई एक गाय व बाछे या बाछियाँ आपके पास आती हैं, आपके चरणों को सूंघकर शांत भाव से लौट जाती हैं। ऐसा भी कई बार देखा है। गौशाला में कभी कभी आप गायों और उनके बच्चों को देखने जाते हैं तो वे आपके अभिमुख होकर आनंद में कान चमकाते हुए सिर नीचे ऊपर करने लगते हैं, पूंछ हिलाने लगते हैं, आपकी धोती को मुंह में लेकर चबाने की कोशिश करने लगते हैं और आपके व्हीलचेयर से रगड़े खाने लगते हैं। आप जब भोले बहाले बाछे बाछियों के मस्तकों को यदा कदा अपनी हथेली से प्यार से सहलाते हैं, उनके कान पकड़ते हैं तो वे सिहर कर रोमांचित हो जाते हैं, मानो वे आपके कोमल शीतल हाथ के स्पर्शजन्य आनंद रस को रोम रोम से पी रहे हों। आप उनकी उछल कूद देखकर आह्लाद से भर उठते हैं और कहते हैं, देखो कितना अच्छा लगता है। एक गाय रात में बियाई थी। भोर में जब आप टहलने निकले तो गोपालक ने नवजात बच्चे को लाकर आपके श्री चरणों से उसके माथे को झुकाकर सटाया और कहा कि हुजूर यह रात में जन्मा है। आपने उस बच्चे को देखा और उससे जिसने अभी प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश भी नहीं देखा था पूछा, कहाँ से आए हो जी। यह सुनकर हम साथ साथ टहलने वाले शिष्य आनंद से हंस पड़े। किसी ने डरते हुए मंद स्वर में कहा, यह तो आपके सिवा आने वाला भी नहीं बता सकता। आप अपने भोजन की जितनी चिंता नहीं करते उससे अधिक इन गायों के खिलाने पिलाने की करते हैं। आप कहते हैं जन्म देने वाली माँ 2-3 साल तक ही दूध पिलाती है, पर यह गौ माता तो आजीवन दूध पिलाकर शक्ति वर्धन करती है। ब्रह्म मुहूर्त में टहलते हुए आप आश्रम वासियों से कहते हैं, अमृत वेला में कोई मत सो, शौचादि से निवृत्त होकर हाथ पाँव मुंह धो, ध्यानाभ्यास करो, घूमो फिरो, सवेरे उठ जाना अच्छा होता है। टहलते हुए आप आश्रम की पश्चिम दिशा में स्थित टीले पर बने खुले पक्के चबूतरे पर जाते हैं। यह चबूतरा बिल्कुल गंगा के किनारे अवस्थित है। इसे कहलगांव के एक सत्संगी ने बनवाया है।
आप कहते हैं कि जब यह चबूतरा नहीं बना था तब यहाँ गायें चरते चरते आती थीं। किनारे की घास झुककर खाने के प्रयत्न में नीचे गिरकर मर जाती थीं। चबूतरा बन जाने से इस जगह होने वाली गोहत्या बंद हो गई। यह बड़ा रमणीय है। शहर के बहुत से लोग सुबह शाम यहाँ आकर शीतल जल बयार के हल्के झोंकों का आनंद लेते हैं। कल कल छल छल ध्वनि करती हुई गंगा, उस पर चलने वाली नौकाओं, स्टीमरों और तटों के प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते हुए मन बहलाव के लिए परस्पर इधर उधर की बात करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्म मुहूर्त कालीन जागरण, ध्यान एवं परिभ्रमण से कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।